नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके जीएस इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी जीडी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है। तो देखिए लोकसभा के बारे में यहाँ पर जो तीसरा कथन दिया है क्या है, ये लोकसभा के बारे में सत्य है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है। ये लोकसभा के बारे में सत्य है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये लोकसभा के बारे में कैसे सत्य नहीं है ये आपको बता देते हैं। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति 545 है। तो देखिए अधिकतम जो शक्ति है ये 545 नहीं है बल्कि 552 है। आपको याद रखना है कितनी है, 552 जो है अधिकतम शक्ति है, ठीक है। वर्तमान में जो है 545 है, ठीक है, लेकिन जो अधिकतम शक्ति है वो कितनी है, 552 है। आपको याद रखना है। यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। तो देखिए ये ऊपरी सदन नहीं है, ठीक है। लोकसभा जो है ये निम्न सदन है, यानी निचला सदन है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य 4 वर्षों के लिए अपनी सीट रखते हैं। तो 4 वर्षों के लिए नहीं बल्कि ये अपनी 5 वर्षों के लिए जो अपनी सीट रखते हैं। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1929 में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया, 1929 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल राजकुमारी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा था। तो देखिए हुमायूंनामा जो है ये अकबर के अनुरोध पर गुलबदन बेगम ने लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 जो है ये जाना जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B1 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 का स्रोत है मांस, अंडा और अनाज, ठीक है। ये विटामिन B1 का स्रोत है और बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये करेक्ट है, मतलब सुमेलित है। विटामिन डी जो है ये मछली के तेल में पाया जाता है। विटामिन ई गेहूँ और हरी सब्जी में पाया जाता है। और विटामिन B12 का जो स्रोत है वो है मांस और अंडा, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया, मतलब लौटा दिया। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो देखिए ये बोला जाता है विटामिन डी को, ठीक है। विटामिन डी को जो है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल जो है कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग जो है ये भारत में एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए मूसी और भीम जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आपको याद रखना है मूसी और भीम जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। तो ये की गई थी 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक थे तो ये थे
अलाउद्दीन हसन। ठीक है, अलाउद्दीन हसन जो थे ये बहमानी साम्राज्य के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मैसूर में। ठीक है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? मैसूर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो देखिए, धन विधेयक जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका मतलब इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो देखिए, भारतीय मानक समय ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी बदरुद्दीन तैयब जी। आपको याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अनुच्छेद 162 के संबंध में आपको सही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 162 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। ठीक है, इनमें सभी कथन जो है सत्य है। ठीक है, पहला कथन है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ था। करेक्ट है। दूसरा कथन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। ये भी करेक्ट है। तीसरा कथन है, इसके महासचिव पद के रूप में प्रोफेसर NG रंगा को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों कथन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमोनिया सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? तो भूमि जो है अम्लीय हो जाती है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होता है? तो मतलब भूमि जो है मतलब अम्लीय हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं? तो ये सलाह करते हैं उच्च न्यायालय से। ठीक है, आपको याद रखना है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह करते हैं? तो ये उच्च न्यायालय से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है? तो ये स्थित है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी और नामचा बरवा। ठीक है, केटू को छोड़कर जो है ये बाकी चारों महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 4 और 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भारत में किस जगह पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लक्षद्वीप में। ठीक है, जहाँ पर मनुष्य का आवास नहीं है परंतु वहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या बोला जाता है? अवरक्त। ठीक है, लाल रक्त की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहा जाता है? अवरक्त कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या निरूपित करता है? तो ये निरूपित करता है
कार्य यानी ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है ये मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है, सिक्किम को छोड़कर इन चारों राज्यों को स्पर्श करती है, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है, लॉर्ड एलन बरो ने ये भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई डैश के गुणक में होती थी? तो किसके गुणक में होती थी? तो ये 16 के गुणक में होती थी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो देखिए ट्राइग्लिसराइड वसा है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है? तो ये करता है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है ये 16 महाजन पदों का उल्लेख करता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? तो मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून होता है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारत की संघीय न्यायपालिका की जो स्थापना की गई थी तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? तो देखिए झीलों की नगरी जो बोला जाता है उदयपुर को बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करती है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है रिट जारी करती है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 32 के अंतर्गत है और उच्च न्यायालय जो है 226 के अंतर्गत, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो कौन सा एंजाइम है? तो ये है एमिलेज, ठीक है, एमाइलेज जो है ये मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होना जरूरी है? तो देखिए योग्यता जो होनी ज़रूरी है तो सबसे पहले उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, उसे सदन के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है मतलब कथन उस गवर्नर बनने के लिए योग्यताएं, मतलब ये तीनों योग्यताएं होनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेन सूचकांक का संबंध है? तो देखिए सेन सूचकांक का जो संबंध है वो है निर्धनता से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंटीपायरेटिक्स है तो ये क्या है? तो ये है ताप नियंत्रक, ठीक है, क्या है? ताप नियंत्रक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक थे? तो ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ जो बनर्जी थे तो ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे जीके जीएस इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।